और वहीं प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में हाल ही में आयोजित रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। भारत का परचम विदेश में लहरा कर लौटे पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने डीडी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में अपने अनुभव को भी साझा किया है। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। वैसे तो रेत पर कुछ टिकता नहीं है, लेकिन हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनकी जिंदगी की इमारत ही रेत पर टिकी हुई है। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने सैंड आर्ट को न केवल देश में बल्कि विदेश में जाकर के भी अपने नाम खिताब जीता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हाल ही में विदेश की धरती पर आप जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत करके आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस खिताब की खासियत के बारे में, साथ ही साथ इसकी चुनौतियों के बारे में। ये जो पुरस्कार है मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। आज तक हमने बहुत सारे कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया है, देश को रिप्रेजेंट किया है, प्राइजेस विन किए हैं, बट ये एक बहुत अलग सा कंपटीशन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा जीवन का बहुत इच्छा था कि जिस रेत को लेके आज सारा विश्व में हम डिफरेंट कंपटीशंस में जा रहे हैं, वहाँ सब आर्टिस्ट हैं, बट उसका जो शुरुआत वो पूरी जगन्नाथ धाम पुरी से हुआ था। महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त बलराम दास 14वीं सेंचुरी में उसको शुरू किए थे। ड्यूरिंग द रथ यात्रा ये शुरुआत हुआ था, तो इसी को मैं बार बार विदेश में सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बोलता रहा, बट ये एक कोइंसिडेंस था या इंसिडेंस था मुझे पता नहीं है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा था उसी समय ये कंपटीशन था रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग में, और उसी में मुझे जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने उनको ये थीम के बारे में बताया कि मुझे जगन्नाथ जी का जो भक्त बलराम दास जिनने की 14वीं सेंचुरी में सैंड आर्ट शुरुआत किए थे उसी के ऊपर स्कल्पचर्स करना है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में, मैं स्कल्पचर बना रहा हूँ जगन्नाथ महाप्रभु के रथ, और इसको लेके उसी समय हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रसिया विजिट कर रहे हैं। उसी समय मैंने देखा कि विजुअल्स में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रसिया में जय जगन्नाथ करके बोल रहे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था उसको देखने के बाद। ऑब्वियसली कोई भी, मैं तो पूरी महाप्रभु जगन्नाथ धाम पुरी से आया हूँ और बनाने के लिए भी वो भी आया हूँ जगन्नाथ जी का स्कल्पचर और उनका जो रथ, और भक्त बलराम दास। बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि सबको पता है कि ये रेत है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, उसमें बारिश कभी आ जाता है, कभी हवा चलता है, तो उसी के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे स्कल्पटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें मेनली डिपेंड करता है कि किस टाइप से हम स्कल्पचर बनाते हैं, उसका टॉपिक, उसका एक्सप्रेशन वो बोलना चाहिए, जैसे कि वो कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे जगन्नाथ जी का जो था रथ था, बहुत सारे जो जूरी आए वो बताए कि किस टाइप का भगवान है जो इतने दूर से खींच लेते हैं हमको, किस टाइप का वो भक्त बलराम दास जी का आप आई बनाए हैं, वो भी इतने दूर से हमको खींचते हैं। जितने सारे आर्ट फॉर्म है, सैंड स्कल्पचर, स्नो स्कल्पचर, ये सब बहुत चैलेंजिंग फॉर्म होता है, तो इसलिए उसमें एक टाइमिंग रहता है, उसी टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है। देश के जो युवा सैंड आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो इस विधा में आप ही की तरह महारत हासिल करना चाहें तो उन्हें किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा? नहीं, मैं हर कोई यूथ को ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी फील्ड में काम करें, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है। अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो संदेश सिर्फ साहिल ही नहीं दिया करते बल्कि रेत भी देती है। ज़रूरत है तो आपको अपना मनोबल बनाए रखने की। कैमरा पर्सन सुमित के साथ DT न्यूज़ के लिए मैं संध्या शर्मा।